गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोशन कुमार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैथ्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी पेपर के लिए। आप कोई भी पेपर देते हैं बच्चों तो उसमें आपका मैथ्स का वेटेज 25% से लेके 30% तक रहता ही रहता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, आज हम मैथ्स आपको बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाने वाले हैं। आज से हमारा एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा बच्चों, एक नया सीरीज स्टार्ट होगा जिसमें मैं रोज आपके लिए एक नया कंटेंट खोज के लाऊंगा जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों वो है लॉजिक ऑफ 9 के ऊपर। लॉजिक ऑफ 9 क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बच्चों 9 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों कि 9 इंटू 9, तो आप कहोगे 9 इंटू 9 सर 81 होता है। बोलो हाँ या ना। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो 99 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में पूछ दे कि बताओ बच्चों 999 इंटू 999 क्या बनेगा, या आपके पेपर में आ जाए बच्चों 5 टाइम्स 9 इंटू 5 टाइम्स 9 क्या बनेगा, तो ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आजकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूं। सबसे इजी अप्रोच और सबसे बेस्ट अप्रोच है बच्चों जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 99 इंटू 99 आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों 99 इंटू 99, सबसे पहले दोनों के लास्ट के 9 को मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 9 कितना बनेगा 81। यहां पे लिख दो बच्चों 8 और यहां पे लिख दो 1। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां पे कितने 9 है बच्चों, सिंगल 9। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जितना भी 9 होगा वो हमेशा जीरो में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, जीरो में। तो यहां पे सिंगल 9 था इसीलिए मैंने कितना जीरो लिखा, सिंगल। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 बचेंगे वो हमेशा जीरो में कन्वर्ट होते हैं, और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा एज इट इज। अब जैसा कि आप ये क्वेश्चन देखिए 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 ये 8 और ये क्या बनेगा 1। अब यहां मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने 9 है बच्चों, 2 9। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 होंगे वो हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे, जीरो में। तो डबल 9 था इसलिए क्या लिखा, डबल जीरो। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा बच्चों एज इट इज। तो ये है हमारा 9 का लॉजिक। अगर 99 इंटू 99 पूछे तो आंसर बनेगा 9801। अगर आपसे 999 इंटू 999 पूछे बच्चों तो 9980001, ये बनेगा आपका आंसर। अब अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ देता बच्चों कि बताओ भाई 4 टाइम्स 9 इंटू 4 टाइम्स 9, तो 4 टाइम्स 9 इंटू 4 टाइम्स 9 अगर आपसे पूछे बच्चों तो आपने सीधे लास्ट वाले 9 को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 8, दिस इज 1। और अगर मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे बच्चों कितने 9 है, 999। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे बच्चों, 3 जीरो। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा उसको एज इट इज रखना है। अब देखो बच्चों, जो मैंने आपको 5 टाइम्स 9 का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या करना है आपने 9 इंटू 9। तो 9 इंटू 9 8 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने 9 है बच्चों, 4 9। तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे, 4। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा एज इट इज। तो ये है हमारा 9th लॉजिक का फर्स्ट लॉजिक। 9th लॉजिक में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो हमारा कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाता है बच्चों। 9 है यहां पे 9 टाइम्स और यहां पे भी 9 है हमारा 9 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैलकुलेटर की लिमिट होती है 12 डिजिट की। ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है 9 टाइम्स 9 और उधर 9 टाइम्स 9 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 18 डिजिट्स। तो जब आपके पास 18 डिजिट्स है बच्चों तो आप क्या करेंगे, दोनों के लास्ट वाले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। यहाँ पे 8 लिख दीजिए बच्चों और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1। अब यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 होंगे बच्चों वो सारे के सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होंगे बच्चों उसको वहीं रहने दो, 2 4 6 8 टाइम्स 9। तो आंसर बनेगा 8 टाइम्स 9 8, 8 टाइम्स 0 1। तो ये है बच्चों नाइन्थ लॉजिक का कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें क्या रहेगा बच्चों, हमेशा नंबर ऑफ डेट सेम रहेगा। हमेशा जितने डेट आपके फर्स्ट पार्ट में हैं उतने ही डेट आपको हमेशा सेकंड पार्ट में रहेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों नाइन्थ लॉजिक, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब नाइन्थ लॉजिक के पार्ट 2 पे आते हैं बच्चों। पार्ट 2 क्या कहता है नाइन्थ लॉजिक में। जैसा मैं अगर आपको बोलूं बच्चों, आपके पास 4 टाइम्स 9 इंटू 2 टाइम्स 9 है। कितना है बच्चों, 4 टाइम्स 9 इंटू 2 टाइम्स 9। और यहां पे बच्चों 6 टाइम्स 9 है, और 6 टाइम्स 9 को आपको क्या करना है, 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा नंबर ऑफ डेट्स जो है वो क्या है, डिफरेंट। यहां पे आपके नंबर ऑफ डेट्स कितने हैं, 4 टाइम्स। और यहां पे नंबर ऑफ डेट्स कितने हैं बच्चों, 2 टाइम्स। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ डेट डिफरेंट वाला क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा दोनों को सेम करिए। क्या करेंगे, दोनों को सेम। सेम हमेशा दोनों को करना है फ्रंट से। दोनों को सेम किससे करना है, हमेशा फ्रंट से करना है बच्चों। तो अगर फ्रंट से सेम करेंगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 9। 9 इंटू 9 81। यहां पे 8 लिखेंगे बच्चों और यहां पे क्या लिखेंगे 1। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 होंगे वो हमेशा 0 में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे सिंगल 9 है इसीलिए कितना 0 आएगा, सिंगल 0। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा उसको एज इट इज रखो। तो मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 यहां था तो इसको यहां रख दिया, यहां ये दोनों 9 थे तो यहीं पे रहने दिया। दोबारा मैं आपको समझाता हूं, देखो बच्चों 99 यहां पे देखो 4 टाइम्स 9 है और यहां पे 2 टाइम्स 9 है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले दोनों को इक्वल करना। तो अगर यहाँ 4 टाइम्स वैल्यू है, यहाँ 2 टाइम्स वैल्यू है, इक्वल कैसे होगा बच्चों, अगर मैं यहां से भी 2 टाइम्स लूं और यहां से भी 2 टाइम्स लूं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे बच्चों, हाँ या ना, तो बिल्कुल इक्वल होंगे सर। तो हमने क्या किया 9 इंटू 9 8 1 लिख लिया। अब यहां देखो बच्चों, यहां पे सिंगल 9 मल्टीप्लीकेशन के बाद बचा, जितने भी मल्टीप्लीकेशन के बाद 9 बचेंगे वो हमेशा 0 में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे सिंगल 9 था इसलिए क्या आया, सिंगल 0। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा उसको वहीं रहने दो। तो ये यहाँ पे था इसको यहाँ बिठा दिया, ये यहाँ था इसको यहाँ बिठा दिया, और ये यहाँ था इसको यहीं बिठा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में, अगर पूछे बच्चों कि 6 टाइम्स आपके पास 9 है और यहाँ पे है आपके पास 4 टाइम्स 9, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को हमेशा इक्वल करना है। इक्वल हमेशा फ्रंट से ही करना है, आगे से ही करना है बच्चों। तो यहां से हमने फ्रंट से क्या कर लिया, दोनों को इक्वल। अब जैसे ही हमने दोनों को इक्वल कर लिया बच्चों, दोनों के लास्ट वाले 9 को लो, तो 9 इंटू 9 कितना बनेगा 81। यहाँ पे 8 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखो बच्चों मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 कितने हैं, तो आप मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने 9 है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे 3 9 है। कितने हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद 3 9। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो 9 होगा वो हमेशा 0 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 3 9 था इसलिए यहाँ पे कितने 0 है, 3। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी हो उसको वहीं रख दो। तो 3 9 पहले थे तो इसको यहाँ बिठा दिया, ये जो है यहाँ है तो इसको यहाँ बिठा दिया। हमेशा याद रखना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन के बाद वाले 9 0 में कन्वर्ट होंगे और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी है उसको वहीं रखना है। अब मैं बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूं कि बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है 6 टाइम्स 9 और 2 टाइम्स 9, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पे ये है आपका 6 टाइम्स और ये वाली वैल्यू है बच्चों 2 टाइम्स। सबसे पहले आपको सेम करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए सेम। यहां से 2 टाइम्स फ्रंट से ले लिया, इसको भी ले लिया हमने फ्रंट से, तो ये 9 इंटू 9
ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने 9 है, सिर्फ सिंगल 9 है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 होंगे वो हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे, 0 में। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा उसको एज इट इज रखना है। गॉट इट और नॉट? हमेशा आपको यही रूल फॉलो करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हमेशा यही रूल को फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आप एक बात देखिए बच्चों, यहां पे आपके पास 2 4 6 8 टाइम्स 9 है। कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स 9। और यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे कितने टाइम्स 9 है, 6 टाइम्स। सबसे पहले दोनों को इक्वल करो बच्चों, तो इक्वल करिए जरा। 6 टाइम्स 9 यहां से ले लीजिए, हमेशा फ्रंट से ही लेना है। और यहां भी आपको कितना लेना है, 6 टाइम्स। फ्रंट से दोनों को क्या कर दिया बच्चों, इक्वल। अब जैसे ही फ्रंट से इक्वल किया बच्चों, आप क्या करेंगे, लास्ट वाले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 9 बनेगा 8 और 9 इंटू 9 बनेगा 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 5 टाइम्स 9 है, इसलिए कितने 0 बनेंगे, 5 0। और यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5। और ये जो 9 मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी है वो सब वहीं रहेंगे। मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां रहेगा वहीं रहने दो, और मल्टीप्लीकेशन के बाद वाले 9 को 0 में कन्वर्ट कर दो। अब देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, तो यहाँ पे है भाई साहब 10 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। और यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। सबसे पहले आपको इक्वल करना है बच्चों, तो यहां से ले लो 8 टाइम्स, और फ्रंट से इसको भी ले लो बच्चों 80 टाइम्स। तो देखो बच्चों दोनों तरफ अगर 8 टाइम्स ले लिया तो फिर हम सीधे 9 इंटू 9 करेंगे। दिस इज 8, दिस इज 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद जितने भी 9 है वो 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 2 टाइम्स 9 है तो 2 टाइम्स 9। ये हमारा रूल है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको 2 ही चीज सिखाया अभी तक जो मैंने आपको चीज सिखाया कि अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट सेम दिख जाए, नंबर ऑफ डिजिट सेम दिख जाए बच्चों, तो लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 9 8 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ 3 9 है, तो जितने 9 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी होगा उसको एज इट इज लिखना है। जो लास्ट हमने कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चों कि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है ये 6 टाइम्स वैल्यू है, 9 कितना है, 6 टाइम्स, और यहाँ पे 9 कितना है बच्चों, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले तो आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 टाइम्स। फ्रंट से लेना है, हमेशा कहाँ से लेना है, फ्रंट से। यहाँ भी 2 टाइम्स है बच्चों। 9 इंटू 9, दिस इज 8, दिस इज 1। मल्टीप्लाई के बाद जितने भी 9 होंगे वो 0 में कन्वर्ट होंगे, और मल्टीप्लीकेशन से पहले 9 जहां भी है उसको वहीं रहने दो। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया अभी तक के क्लास में। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले लॉजिक की। अगला लॉजिक हमारा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कि अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आपको 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9 से, 99 से, 999 से, 4 टाइम्स 9 से, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से ही करना है, तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर मैं 11 इंटू 99 करना चाहता हूँ, ठीक, मैं अगर चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 टाइम्स 9, मैं अगर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व।
किसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो बच्चों, जब भी आपके पास सेकंड पार्ट में 9 दिखे, आपका सिर्फ एक ही मकसद है, हमेशा फर्स्ट पार्ट से -1 करना। तो 11 में से अगर -1 करोगे तो क्या आएगा 10। अब इस 10 को यहाँ पे लिख दो बच्चों, तो 9 - 0 9, 9 - 1 8। अगर आप 11 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 1089। 11 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा 1089। अब देखो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा, सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है 9। तो सबसे पहले -1 करेंगे बच्चों, -1 करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 आएगा। अब ये जो नंबर है इसको दोबारा लिख दो, 1 2 3 4 5 5 4 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 5 8 7 6 5 4 4। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है 9 का। जब भी आपको सेकंड पार्ट में 9 दिखता है, आप हमेशा फर्स्ट पार्ट से -1 करेंगे, और -1 करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको दोबारा माइनस करना है। बस -1 करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको दोबारा माइनस कर दीजिएगा बच्चों, वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं बच्चों। अब ये तो जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, दो क्वेश्चन, ये भी पेपर के क्वेश्चन हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है देखो, अगर मेरे पास 9 दिख रहे हैं सेकंड पार्ट में, मैं पहले -1 करूंगा। -1 जैसे ही करूंगा बच्चों तो ये बनेगा 984। अब 984 आ गया तो 984 को दोबारा माइनस कर दो, 9 - 4 5 1 और 0। तो अगर 985 को 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 984015। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर -1 करोगे बच्चों तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब देखो जो नंबर आ गया इसको यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब माइनस करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हमेशा आपको देखना है बच्चों कि सेकंड पार्ट में जैसे ही 9 आएगा आप हमेशा -1 करेंगे। -1 करने के बाद जो नंबर आएगा उसको दोबारा माइनस करना है और वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक, अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं बच्चों कि 1 2 3 4 5 इंटू 5 टाइम्स 9 क्या बनेगा इसका आंसर, तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे सर -1 करिए, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 को माइनस कर दीजिए सर, 5 5 6 7 8। तो आप लोग समझ गए बच्चों कि जब भी आपको सेकंड पार्ट में 9 दिखेगा आपका कॉन्सेप्ट यही होगा। जैसे अगर मुझे 18 इंटू 99 निकालना है तो मैं सीधे -1 करूंगा, 17 आएगा, 17 को माइनस करूंगा 82 आएगा। तो 18 इंटू 99 क्या बनेगा 1782। क्या बनेगा बच्चों 1782। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन विथ एनी नंबर बाई 11। आपको दुनिया का कोई नंबर मिल जाए, अगर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या बनेगा कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं बोलूं कि 44 को मेरे को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है बच्चों 44 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको लिखो, तो 4 लिख दो। ठीक, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो बनेगा 4 + 4। अब जो 10 प्लेस वाला नंबर है उसको भी लिख दो, तो ये क्या बनेगा 4। तो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 4 4 + 4 8 और 4। तो 44 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूं
तो क्या बनेगा 484। आपको कुछ नहीं करना था, 4 को लिखना था 4 + 4 8, और ये जो 10 प्लस वाला 4 है उसको भी लिखना था। अब मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। मान लो हमारे पास नंबर है 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई कराना है 11 के साथ। 1 2 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? 11 के साथ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे 3 को। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां लिखेंगे 2 + 3। अब 3 को स्किप कर दो, यहां पे बचेगा 1 + 2। अब 1 + 2 में 2 को स्किप कर दो, बचा क्या 1। तो जो फाइनल आंसर बनना चाहिए 3 5 3 1। तो अगर 1 2 3 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर बनेगा 1353। क्या आंसर बनेगा? 1353। ठीक है। अगला हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 × 11। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको सीधे 4 लिखना है। इसको जोड़ो बच्चों, 3 + 4 लिखो, फिर इसको छोड़ दो 4 को, यहां लिखो 2 + 3, फिर इसको पकड़ो बच्चों 1 + 2, और लास्ट में क्या बचेगा 1। तो ये बनेगा 4 7 5 3 1। तो अगर 1 2 3 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 5 7 4 ही आएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं रैंडम नंबर। जैसे मान लो 2 3 5 4 2 4 × 11, मान लो ये हमारा नंबर है। ठीक है। इसको हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? 11 से। तो हम सीधे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 + 2 6। एक पेयर बनाया, पेयर हमेशा एक ऊपर और एक नीचे बना दो। 4 + 2 हो गया 6, फिर 4 + 2 हो गया 6, इस 4 को छोड़ दो, अब इस 2 को छोड़ो, 5 + 4 9, 4 को छोड़ दो, 5 + 3 8, 5 को छोड़ दो, 3 + 2 5, 3 को छोड़ दो 2। क्या बनेगा आंसर? 2589664। ठीक है। अब मान लो बच्चा जी हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया 1 4 5 6 8 6 × 11, मान लो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अब यहां पे क्या बनता है बच्चों, कैरी का कॉन्सेप्ट बनता है। किसका कॉन्सेप्ट बनता है? कैरी का। सबसे पहले आप 6 को 6 लिखो, 8 + 6 हो जाएगा 14, तो 1 कैरी ले लो बच्चों। 6 को छोड़ दो, 8 + 6 कितना होगा? 14, 14 + 1 15, फिर से 1 कैरी है। 6 + 5 कितना बनेगा? 11, 11 + 1 12, 5 + 4 9, 9 + 1 10, फिर से 1 कैरी है। 4 + 1 5, 5 + 1 6, और यहां पे क्या बनेगा? 1 का 1। देखो बच्चों 6 का 6, 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 और 6 14 और 1 15, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, 1 कैरी, 5 और 9 10, 1 कैरी। ठीक है। 4 और 1 5 और 1 6, 1 का 1। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे भी हमारे पास क्लास में जुड़ेंगे, जिनको भी बेसिक से नहीं समझ में आता है बच्चों, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको बेसिक से पूरा क्लियर कराऊंगा। जितने भी बच्चे हमारे नए दर्शक बनने वाले हैं या जितने भी नए दर्शक हैं, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चा, नमस्कार।